हमेशा ही कमाल लगता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी छोटे मोटे नेता से मिलना हो सीधा नहीं मिल सकते, ऑफिसर से मिलना हो सीधा नहीं मिल सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बीच में चाहिए जिसकी पहचान हो। यहाँ पे बात हो रही सृष्टि के मालिक की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वे अक्षर उन लोगों के लिए खास करके ज्ञान की बात है जो कहते हैं कि संत होते ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका ये विचार है कि संतों की जरूरत ही नहीं, सीधा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां देखिए क्या कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द क्या कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है परमेश्वर से मिलने की, आस प्यासी चित्त वो दिन रहनी। मुझे प्यास जागती है प्रभु से मिलने की। है कोई संत मिलावे नेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई संत है, हे वाहिगुरु किसी संत को भेज जो तुझसे मिला दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शनों की प्यास प्रभु की, हर बेखन को सिमरत मन मेरा। पर मांगा क्या है कोई संत मिलावे नेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतों के, बिना बिचौले के डायरेक्ट नहीं मिलता वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपने भक्तों को बढ़ियाई दी है उसने। मिलना चाहे मिल सकता है, पर उसने अपने संतों अपने भक्तों को बढ़ियाई दी है कि तुम्हारे कहे बिना मैं नहीं मिलूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? घर में पढ़ा दो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। किताबें ला के दे दो, पढ़ ले। खाली किताबें बच्चे के हाथ में दे दो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसे। किस चीज की जरूरत है? टीचर की। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी खुद पढ़ लो बैठ कर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक बीच में कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई संत बताने वाला ना हो, बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गलत मतलब निकाल लो। जिस प्रकार टीचर की जरूरत है स्टूडेंट के लिए, संत की जरूरत है जो परमार्थ में रास्ते के चलने वाले स्टूडेंट होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि संत होते ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कॉमन सेंस की बात है। मार्केट में नकली नोट क्यों होते हैं? कब आती है? जब असली हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। असली है तभी नकल का लाभ। नकल प्रमाण है कि असल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतने सारे जो वेशभूषा धारकर घूमते हैं नकली संत, इसका मतलब है असली भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए तो मांगा है गुरु से, पातशाह दर्श कर भटक ना जाए, किसी नकली के पल्ले ना पड़ जाए, कोई तू ही भेज दे पूरन संत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी कमाल की बात है साथ साथ। दास हमेशा कहता है, हैरानी होती है हमारी अपनी सोच, समाज की सोच के ऊपर। इंसान 100 रुपये भी खर्च करता है, कपड़ा भी ले, कुछ भी ले, बर्तन भी लेता है तो ध्यान से चेक करता है खराब तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़ा भी किसी पास वाले से पूछेगा सही है ना, गलत तो नहीं। और जब संतों की संगत करनी होती है, कोई कह देता फलाना संत है, जाके माथा टेक देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर सर देना है, जहाँ पर वचन माननी है, जीवन बनना है, वहां पर कोई परख नहीं करते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर 4 लोगों ने कह दिया वहां चले, नहीं परख करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उसकी नजर तेरी जेब पर है, तेरे जीवन पर नहीं, तो वो संत नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पवन सिंह जी के बचन, गृहस्थी के पास पैसे नहीं, वो कौड़ी का नहीं, उसकी कीमत नहीं। पर अगर संत के पास जमीन जायदादों का भंडार है,
तो वो कौड़ी का नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिरला सेठ उस जमाने में साथी थे, उस जमाने में जब इतिहास में लिखा है एक आने का शेर आटा मिलता था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पीछे घूम रहा है 80 लाख रुपए दसवंत लेकर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 80 लाख रुपए उस जमाने में, आज के पता नहीं है कितने करोड़ होंगे, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई दिनों तक पीछे घूमता रहा बाबा नंद सिंह जी के 80 लाख रुपए मेरे पास है, दसवंत है, कहीं पे लगवा लो, कोई सेवा करवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो। आखिर में तंग आके बाबा नंद सिंह जी कह लगे तू क्यों करना चाहता है 80 लाख रुपए की सेवा? कहने लगा मेरा भला कैसे होगा? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तेरा भला 80 लाख रुपए लेकर किया तो क्या किया? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तू अपना भला चाहता है तो अमृत वेले उठ के नाम जप। हम जब जाम नहीं देते हैं कि जमदूत तुझे हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और तो अगर ये सोचेगा कि 80 लाख रुपए खर्च करके मैं बच जाऊं, केवल दान देने से नहीं बचेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन कह सकता है? पूर्ण संत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक। बनारस के राजा का दरबार लगा, एक गुरु का सिख कमाई वाला, जिसे आप साधु कह सकते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अत की कमाई वाला वो राजा को रोज दोपहर को श्री सुखमणि सेठ जी का पाठ सुनाता है और उसके अर्थ समझाता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जो वेदों शास्त्रों का भी ज्ञाता है, बहुत मानता है वेदों शास्त्रों को, और श्री सुखमणि सेठ जी के बारे में बड़ी श्रद्धा से सुनता है। आज पाठ करते करते ये पंक्तियां आ गई। कौन सी? सर्वण की। साध की महिमा वेद न जाने, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्ति आके श्री सुखमणि सेठ जी के पाठ में कि साध की महिमा वेद न जाने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो वेद शास्त्र हैं ये साधु की महिमा को नहीं बता सकते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि साधु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, संत की महिमा, साधु की महिमा। तो राजा ने रोक दिया, कहने लगा मैं नहीं मानता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वेद शास्त्र ज्ञान से भरे पड़े हैं, अगर वो साधु की महिमा नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस महापुरुष को साधु उस गुरसिख ने समझाया कि इंसान के 3 प्रकार के इंसान होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण है। चौथा गुण भी है जो संतों के पास है, वो वेदों में लिखे ही नहीं जा सकते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नहीं लिखे जा सकते, वो केवल निरंकार जाने और साधु जाने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और राजा कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता, मैं नहीं मानता। बहस हो गई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का सिख था, उससे रहा नहीं गया कि सुखमणि सेठ जी की वाणी पे किंतु परंतु कर रहा है। वाणी 3 काल सत्य है। राजन वाणी पे का सत्कार कर, ऐसे मत कर। वाणी में जो लिखा है वो 3 काल सत्य है, मत बोल के ये नहीं हो सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पर राजा कहने लगा मुझे प्रमाण चाहिए, मैं नहीं मानूंगा। तो गुरु के सिख के मुखारबिंद से वचन निकल गया, ठीक है राजन, तेरा बेटा तुझे आकर इस पंक्ति की सार्थकता को समझाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगे दरबार सजा हुआ है, ये सारे ज्ञानी पंडित मेरा राजगुरु सब बैठे, इन्होंने वेदों शास्त्रों पे विचार करके
बता दिया है कि मेरे कर्मों में 7 जन्मों तक औलाद नहीं है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वैदों हकीमों ने भी मना कर दिया कि औलाद हो ही नहीं सकती, और आप कहते हो कि मेरी औलाद मुझे बताएगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा कहने लगा अब तो ये बात तो यहीं पर झूठ होगी। तो वो साधु मुस्कुरा के कहने लगा गुरु कैसे राजन, अब तो कह दिया है तेरी औलाद होगी, पर तूने शंका की है वाणी के ऊपर, इसलिए मैं कह देता हूँ उसकी उम्र 9 साल 11 दिन की होगी बस। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अभी कह देता हूँ। कहने लगा ये ज्योतिष जो तुझे बताते हैं ये वेद शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं। कहने लगा हाँ। कहने लगा ये वाणी की बात कर रहा हूँ, साधु की बात की है ना। अब मैंने कह दिया ये बात, गुरु की कृपा से मैंने ये बात तुम्हें कह दी है, तुम्हारा बेटा आगे समझाएगा। अब जिस दिन तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी तुम समझ जाओगे कि साथ की महिमा भेद न जाने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बहस खत्म हो गई। राजा ने सबको बुलाया जितने भी उसके थे खास। कहने का फिर से एक बार चेक करो मेरे कर्मों में औलाद है या नहीं। उन सारे पंडितों, सारे ज्ञानियों, राजगुरु ने सारे ज्योतिष विद्या से सारा देखकर कह लगे राजन सवाल ही नहीं उठता कि तेरे कर्मों में 7 जन्मों तक औलाद हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। हो ही नहीं सकती। पर यहाँ पर बात किसकी चल रही है? संत की। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, जो रेख में मेघ मारने की ताकत रखते हैं गुरु की कृपा से। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तो पंक्तियां पढ़े। साधु ने कह दिया होगी और हुई। आखिर में अपने मंत्री को बुलाया, उसमें से एक मंत्री को चुना। कहने लगा तुम्हारे लिए काम है, मेरे इस पुत्र को लेकर जंगल में जाके रहो, तुम्हारे सुख साधन सब चीजों का प्रबंध वहां कर दिया जाए, क्योंकि मैं इस मोह में पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पुत्र की परवरिश करो, क्योंकि 9 साल तक इसने जीवित रहना है, मेरे साथ रहेगा, मेरा मोह पड़ जाएगा, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इसकी मृत्यु को। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। 9 साल 11 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और अगर किसी वजह से ये नहीं हुई तो फिर इसे मेरे पास ले आना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो इसे जंगल में तुम उसकी परवरिश करो। मंत्री मना कैसे कर सकता था? राजे का हुक्म था, लेकर चला गया जंगल में, घर बना के दिया राजा ने, सब रह रहे। इस बालक की आयु इतिहास में लिखा है 9 साल की हो गई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने मंत्री और उसकी घरवाली की बातें सुन ली। क्या सुन ली इसने? कि केवल 11 दिन हमने और यहाँ बितानी है जंगल में, फिर हम वहां पर रहेंगे शहर में जाकर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसकी आयु बच्चे की केवल 11 दिन बाकी, 9 साल का तो ये हो गया। बालक ने ये बात सुन ली। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिस पाठशाला में इसे भेजा जाता था, जंगल में से चल के रास्ते में महापुरुषों की कुटिया आती थी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की कुटिया। इसका मन 9 साल की उम्र है, पर मौत का सुन के ये घबरा गया, मन भरा है इसका। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। चुपचाप जब स्कूल जाने के बदले, पाठशाला जाने के बदले संतों की कुटिया में चला जाएगा रोज। कहने लगा जीवन के 11 दिन बाकी, मैं 11 दिन संतों की सेवा करूंगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये पाठशाला ना जाकर कुटिया में जाने लगा, वहां पे झाड़ू देने लगा, संतों की सेवा करने लगा, जो महापुरुष कहते वो करने लगा। जब 10वां दिन हुआ, महापुरुषों ने इसे अपने पास बुलाया। भाई तू कहाँ से आता है, कौन है, क्यों सेवा करता है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। उसने रोक कर सारी बात बताई। मेरे पास केवल 1 दिन हुआ, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज का दिन ही। तो मेरा मन था जितने दिन बचे मैं साधु संतों की सेवा करता हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त इतिहास में लिखा है कुटिया में 10 साधु बैठे थे, 10 साधु।
उन्होंने आपस में विचार किया और सब ने अपनी 10-10 साल आयु से दी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जा तेरी सेवा 10 दिन की सेवा से तुझे हम 100 साल की उम्र देते और अपने पिता को जाके कह देना ये है साथ की महिमा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। ये है साधु की महिमा जो वेद नहीं जान सकते, जो चाहे लिख सकते हैं। ये ताकत है साधु की, ये गुरु ने उन्हें प्रदान की है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु को पहचानने के ना कुछ नजरिया है साथ पूरा साधु को पहचान। उसमें इतनी सी भी लालच नहीं होती। थोड़ा समझो बात, भटको मत। उसकी नजर आपके जीवन पर होती है। साधु रात को सोता नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक जी कहते थे साधु को देखना हो रात को जाकर देखो। केवल जागना ही बड़ी बात नहीं है, जागकर कर क्या रहा है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जागते तो कचरा उठाने वाले भी हैं, जागते तो 3 बजे वो भी है जिन्होंने जॉब पर जाना है, 5 बजे की ट्रेन पकड़ी। जागते तो चोर भी है रात को। जागकर करते क्या है? अगर जागकर समाधि में लीन है, सिमरन कर रहे हैं तो साधु है, नहीं है तो बन जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जे तुमने ध्यान को नित उठ दिया है संत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है जो अमृत वेले उठ के तेरे ध्यान में जुड़ते हैं, जे तुम्हारे ध्यान को नित रोज उठ दिया है, तुझे ध्याते हैं संत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो संत बनेंगे, जितने भी बैठे हो ना संत बनना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये हंसने की बात नहीं है। यानी संत सिंह जी मस्कीर जी कहा करते हैं, कहते माता मेरे पास आती है अपने बच्चों को लेकर, कई माता है, और पूछती मेरा बेटा क्या बनेगा। कहते मैं कहता संत बनेगा, वो खुश हो जाती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरा बेटा संत बनेगा। पर कहने लगे ये झूठ नहीं था, मैं जान छुड़ाने के लिए नहीं कह रहा था। जब तक संत बनेंगे नहीं मुक्ति ही नहीं होगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आना जाना चलता रहे, चलता रहे। ये जो बैठे हैं ना अमृत वेले सिमरन कर रहे हैं, आस्ते आस्ते अवस्था ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये जन्मों का खेल। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका ये लाभ है, जो नाम जप रहे हो ना, ये चढ़ती कला में क्यों जपा करो पता है? दुनियावी पढ़ाई आप करेंगे, 20 साल लगाए, 25 साल लगाए, डॉक्टर बन गए, अब मर गए, फिर से जन्म लोगे, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो सारी पढ़ाई, सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, वो साथ नहीं जाती। और ये नाम की पढ़ाई ये साथ जाती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आप देखोगे कई बालक ऐसे होते हैं इतने सहज में, छोटे हैं, और उनकी अवस्था बड़ी ऊंची होती है। क्यों? पिछली कमाई साथ में आती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इस जन्म में आपने क्रोध को जीत लिया है, नाम जप कर, जब दूसरा जन्म होगा तो क्रोध को जीत कर आओगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। इस जन्म में अमृत वेला आपने संभाल लिया है, अगला जन्म ऐसे घर में गुरु देगा जहाँ पे जन्म लेते ही अमृत वेला मिल जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये पढ़ाई साथ में जाती है, एक तिल मात्र भी जब हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कभी मन अफसोस मत करने कि इतना समय हो गया जपते हुए, कोई बात नहीं, ये कंटिन्यू मिलेगा आपको, ये आपके साथ जाएगी। एक यही चीज है जो आपके साथ जाएगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आसी चित वो दिन रहनी है, कोई संत मिलावे मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा। आस प्यासी है कोई संत मिलावे मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा। हो संत सहाय सदा जग माहे, संत सहाय
श्याम ये है बरदी जय। हर से बोलिए धन गुरुनाथ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन हैं जो अभी शरण किए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें मांगने की जात सिखाते हैं। क्या मांगो? संत सहाय सदा जन्माए। हे वाहिगुरु कृपा कर इस दुनिया में, इस जगत में हमेशा संत मेरी सहायता करें। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि संतों की संगत कितनी जरूरी है। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। संत सहाय सदा जगमाए, कृपा कर श्याम यह वर दीजिए। वो हजरत मोहम्मद साहब वाली बात याद आ गई आपको। धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। हजरत मोहम्मद साहब गुजर रहे थे ना, प्यास लगी, एक घर का दरवाजा खटखटाया। छोटा बालक बाहर आया, क्या लेके गिलास पानी पिला। बालक जब पानी लेकर आया, हजरत मोहम्मद साहब पानी पी रहे हैं तो उसका माथा पड़ गया। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। उसकी माता को बुलाया, कहने लगे माता कहना ठीक तो नहीं लगता, पर तेरे बालक की उम्र कुछ दिनों की रहेगी। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। माँ कैसे सुने कि बेटे की उम्र छोटी, रो पड़ी। हजरत मोहम्मद साहब से कहने लगी आप अल्लाह के भेजे हुए वली, कुछ करो, आपने बताया तो उम्र भी बढ़ा के दो। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। हजरत मोहम्मद साहब ने ध्यान लगाया, अल्लाह से पूछा कितनी उम्र है इसकी, तो आवाज है कुछ दिन की। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। हजरत मोहम्मद साहब कह के चले गए कुछ नहीं हो सकता, इसकी उम्र कुछ दिनों की। चले गए। काफी समय बाद, कई महीनों बाद जब हजरत मोहम्मद साहब वहां से गुजर रहे थे तो सोचा कि इसकी माता को मिल लूं, थोड़ा सा धारस बना दूं। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। और दरवाजा खटखटाया, उसी बालक ने दरवाजा खोला। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए कि इस बालक की उम्र तो कुछ दिन की थी, ये फिर से जीवित सामने खड़ा है। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। उसकी माता को बुलाया, कहने लगे ये कैसे हो गया, इसकी उम्र तो थी ही नहीं। माता कहने लगी मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, पर एक बात मुझे याद है, आपके जाने के कुछ दिन बाद एक फकीर आया था। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। उसने भी पानी मांगा, मैंने अपने इसी बेटे के हाथ से पानी भेजा, उसने पानी पीकर कहा बेटे तेरी बड़ी उम्र हो। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। उनके हृदय से आशीष निकली कि इस बालक की उम्र बड़ी हो। कहने लगी मैं रो पड़ी उसी वक्त कि हजरत मोहम्मद साहब तो कह गए इसकी उम्र कुछ दिनों की है, पता नहीं कितने दिन और है। तो फकीर कहने लगा अब तो मेरे मुख से निकल गया, अब तो मैंने कह दिया। यहाँ से बोलिए धन गुरुनाथ। हजरत मोहम्मद साहब जुड़ गए अल्लाह से, कहने लगे या अल्लाह मैंने तुझसे पूछा था इसकी उम्र कितनी है, तूने कहा थोड़े दिन, फिर उस फकीर की क्या मजाल। तो हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे तूने पूछा था, वो फकीर आया और लिख कर चला गया, उसने पूछा ही नहीं। कैसे बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक, धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। उसने पूछा ही नहीं, आया और लिख कर चला गया। ये है संतों महापुरुषों की ताकत। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। ये क्यों है? मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छोटा मोह है। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। गुरु साहब जी कहते हैं अगर मैं किसी को बांध दूं, कोई श्राप दे दूं, कोई किसी प्रकार का किसी को दुख दे दूं, तो मेरे भगत उसे छुड़ा सकते हैं। मेरा भगत किसी को सुख दे दे, दुख दे दे, शराब दे दे, मैं नहीं छुड़ा सकता। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। मेरी बांधी, मेरा बांधा वो भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मोह है। ये वड्याई दी है उसने अपने प्यारों को। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। सारी वाणी संतों की महिमा से भरी पड़ी, कोई तो कारण है। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। आओ तो पंक्ति आसी चित कोई संत मिलावे मेरी
फकीर होते हैं ये बड़े अनोखे होते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो गुरु कृपा करे वो आंख दे, कल भी आई थी ना साहब, 12 साल तक वो तब करता रहा, नाम जपता रहा, तब जाके उसको आंख मिली संत को पहचानने की। उन्हीं से पूछ के गया रास्ता और 12 साल बाद वहीं पे आगे झुका है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये बड़े अनोखे होते हैं, ये अपने मस्त रहते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं दास ने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे जो इतना कड़वा बोलते हैं कि आप बोलोगे ऐसे आदमी से तो बात ही नहीं करते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो क्यों करते हैं? ताकि अकेले रह सके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तंग ना करे। वाणी कहती है ये बारो पुरुष को बोल दे ही खरे हर पानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर से उल्टा सीधा बोलेंगे ताकि लोग उनके पास ना रहे, अकेलापन मिल जाए। कबीर जी ने नहीं किया था, जब लाइन लग गई लोगों को उनको मिलने के लिए तो बोतल पकड़ ली हाथ में जिसमें शराब के जैसा कलर का पानी डाल दिया और ऐसे घूम रहे जैसे कोई शराबी हो गाँव में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब निंदा करने लगे। कबीर जी अपने जुड़ गए झोपड़ी में, जान छूटी। लोग जो रोज आते थे अब निंदा करने लगे, कबीर शराबी हो गया, अब कोई नहीं आ रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तभी तो बुल्ले शाह जी ने ये बात कही है, चल बुलिया उठे चलिए जितने सारे अन्य। ये संतों के मन की अवस्था है। चल बुलिया उठे चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पे चले जहां ना कोई जानने वाला हो, ना पहचानने वाला, ना कोई मानने वाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कमाई थी उनकी, पर उनका भी एक अलग अजीब ही स्वभाव था। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था उनकी। और जितने भी उनके पास शिष्य, कितने बड़े बड़े लोग, ज्ञानी महाज्ञानी, उनसे रास्ता पूछने आते। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, अचानक उठ के चले जाते थे किचन में भी, क्या बना है खाने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार आवाज देकर पूछते थे क्या बना है आज, ये बनाना, ऐसे तड़का लगाना, ऐसे मसाले डालना। तो शिष्य सब हैरान होते थे, भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था और ध्यान सारा खाने में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे, कई लोग चले जाते थे छोड़कर कि ये कैसे ज्ञानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पूरा टाइम ध्यान ही खाने में रहता है, भोजन। तो उनकी घरवाली शारदा एक बार झगड़ पड़ी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, बीच में से उठ के आ गए किचन में कि क्या बन रहा है। वो क्या कहेंगे कि कैसे हुआ, ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है, बीच में आ जाते हो, क्या बन रहा है, ऐसे करना। तो बहुत ज्यादा जब झगड़ा किया तो रामकृष्ण परमहंस जी उस दिन भेद कह लेंगे, सुन मेरी बात, भगवान की दया से सारे बंधन टूट चुके हैं मेरे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ। मेरी जो नाव है जीवन की केवल एक संकल्प पर टंगी हुई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने भोजन में रुचि बनाकर अपने आप को बांध रखा है, एक संकल्प अपने मन को बांध रखा है रुचि बनाकर भोजन में। जिस दिन मेरी ये रुचि छूट गई, ये शरीर भी नहीं रहेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात पता नहीं यहाँ पर कितने लोग समझ पाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और संगत में हर तरह के लोग होते हैं, विद्वान, ज्ञानी, महापुरुष। कहने लगे जिस दिन मैं भोजन से रुचि हटा दी, समझ लेना कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी संकल्प भी टूट गया। संतों महापुरुषों की अवस्था को समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो बार बार गुरु मंत्र में आता है ना, गुरु प्रसाद, या कोई भी हुक्मनामा लेंगे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कोई शब्द शुरू होगा तो उसके पहले लिखा होता है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इसका सिंपल सा मतलब, परमात्मा एक है, केवल गुरु की कृपा से मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु प्रसाद, गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी नाम जप ले, कितनी भी सेवा कर ले, ये इसलिए करने के उसे तरस आ जाए, पर मिलेगा उसकी कृपा से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अगर ये शब्द चल ही रहा है संतों का, तो गुरु से ये मांग ले, गुरु से। कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेरा। कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेरा। Pani
प्रभु अपना संग संग निंद रही है। सास सास सिमरो प्रभु अपना संग संग निंद रही है। दूसरे किसी की ना बात करूं, अपनी ही बात करूं, तो अगर बाबा नंद सिंह जी की संगत ना मिलती तो रूल जाना था सत्संग से। बोलिए धन गुरुनानक। बाबा नंद सिंह जी के घर की संगत कैसे मिली? बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़कर। से बोलिए धन गुरुनानक। छोटा सा था ये बात, अपना परिवार ही ऐसा लगता है बता देना चाहिए। 7वीं 8वीं में था, नवरात्रि में जाके कीबोर्ड बजाया करता था, गाने बजाया करता था। यार से बोलिए धन गुरुनानक। उस वक्त 8 आने खर्चे मिलती थी, 8 आने खर्चे। तो पहली बार मुझे 1100 रुपये मिले थे। यार से बोलिए धन गुरुनानक। मन में लालच जागा, इतने पैसे, मैं तो बहुत धनवान हो गया, खर्च कहाँ करूँ इतने। लालच जागा कि ऑर्केस्ट्रा में गाऊं, ऑर्केस्ट्रा में बजाऊं। पर मेरी माता ने मुझे संभाल लिया। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कहने लगी क्यों कर रहा है? मैंने कहा पैसे मिलेंगे बहुत सारे। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। बाबा नंद सिंह जी का वचन सुना है कि गुरु नानक को एक शब्द सुना, गुरु नानक ने तुझे दाद दी है, आवाज दी है कि तुझे बजाना आता है। गुरु नानक को एक शब्द सुना दे, जो चाहे मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। मैंने कहा फिर जो चाहूंगा, जो बोलूंगा वो मिलेगा? कहने लगे मिलेगा। और गुरु नानक पाशा को शब्द सुनाना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। फिर बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ने की रुचि जाती, जीवन पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा, एक नशा सा हो गया वो पढ़ने में। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। इसलिए दास कहता है कि महापुरुषों की संगत केवल शरीर की नहीं, आप उनकी किताबें पढ़ो, उनकी सीडी सुनो, वो उनकी संगत है, उनके वचनों की संगत है। आपको ऐसा महसूस होगा आपके साथ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे रोम रोम में बाबा नंद सिंह जी बसे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। संतों की संगत करने के शरीर, केवल शरीर मत ढूंढो, उनके वचनों की संगत करो। बाबा नंद सिंह जी का जीवन, संत बाबा थारा सिंह जी का जीवन, गुरु ने कैसे कृपा की, कहाँ भेजा? थारा सिंह दरबार। संत बाबा थारा सिंह जी की संगत, उनका जीवन पढ़ा और चाव पैदा हुआ। भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी मिल गए, उन्होंने भी कीर्तन से जोड़ा। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। गुरु की कृपा से संत मिलते गए। गुरु की कृपा, फिर जैसे ही रास्ता पकड़ो तो पूर्ण महापुरुष संत बाबा खेम सिंह जी मिल गए। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, जो जिनके बारे में वाणी कहती है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वैसे महापुरुष साथ संगत। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। अगर महापुरुष ना होना जीवन में, यही नहीं पता होता कीर्तन कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता होता साथ संगत, सब गलत होने लग जाता है अगर टीचर बताने वाला ना हो। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। मांगो, ये जो शब्द की पंक्ति है ना, ये पुकार है कि पातशाह पूर्ण संतों की संगत बख्श। हम ढूंढने जाएंगे, भटक जाएंगे, तू किसी को भेज दे। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। प्रभु यह मनोरथ मेरा, कृपा निदान दयाल मुझे दीजिए, कर संतन का चेहरा। यहाँ से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। कृपा निदान दयाल मुझे दीजिए, कर संतन का चेहरा। कृपा निदान दयाल
सुखदेव सिंह जी, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने बहुत प्रेरणा दी, बहुत प्रेरणा। कह लेंगे हर शहर में अमृत वेला शुरू करा। मैंने कहा मैं कैसे करा, मेरी कौन सुनेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अकेला कीर्तन करता था अमृत वेले, कोई नहीं आता था, तबले वाला भी नहीं होता था, मैं अकेला कीर्तन करता था अमृत वेले, उनके वचन मानकर। और वो बार बार कहते थे जा शहर में गुरुद्वारे में जा, वहां बोल अमृत वेला करना है, संगत को अमृत वेले से। पर कुछ नहीं हो पाता था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को अरदास करता था पातशाह तू कोई कृपा कर, महापुरुषों का हुक्म है कि संगत को अमृत वेले से जोड़, पर मैं कैसे जोड़ूं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं कैसे जोड़ूं। पर जब गुरु ने कृपा करनी होती है, आपकी सोच सही है और महापुरुषों का सर पे हाथ है, तो सब वो कर देता है, पता ही नहीं चलता कब हो गया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब वो कर रहा है, क्योंकि मुझे महापुरुषों ने कहा था ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये मत सोचना कि तू करता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाबा नंद सिंह जी खुद खड़े होकर करवाते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।